हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं अपने चैनल की ओर से आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे चैनल ने 50,000 सब्सक्राइबर्स के रूप में आपका सहयोग प्राप्त कर लिया है। 50,000 सब्सक्राइबर पाने की दूरी हमने इस नए चैनल पर द लॉजिकल इंडियन में 2 महीने में पूरी की है। उसके पहले बहुत कम संख्या में सब्सक्राइबर थे और 2 महीने में कुछ दिन कम हैं अभी मुझे इस चैनल पर काम करते हुए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मेरे प्रति यह प्यार दिखाया, मेरा हौसला बढ़ाया है आपने। और इसी नाते मैं संविधान के माध्यम से देश को जागरूक करने की अपनी मुहिम में लगा हुआ हूँ। थोड़ा आपका और सहयोग चाहिए। तो चलते हैं आगे, एक प्रश्न लेते हैं। 2024 में चुनाव नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, जब कभी ये इस तरह का कॉमा लगता है ना, तो ये जानिए कि एक तरह का ये आशंका है, सवाल है, मजाक है। ये कोई परफेक्ट लाइन नहीं होती है। कभी भी अगर लिखने वाले ने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया है तो ये जान लीजिए कि उस पर कुछ बाकी है, कुछ अधूरा है। क्या चुनाव रोक सकती है सरकार? क्या कहता है संविधान? 3 शीर्षकों के जरिए आज मैं अपना विचार रखूंगा। दोस्तों, ये विचार आने का एक कारण है। आज हम लोग चैम्बर में बैठे हुए थे। मोदी सरकार द्वारा संविधान के परे जाकर किए जा रहे कार्यों पर चर्चा हो रही थी। अदालतों द्वारा मोदी सरकार पर नियंत्रण न लगा पाने की क्षमता पर चर्चा हो रही थी। अशोक लहासा नाम के पिछले निर्वाचन आयुक्त, जिन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं को नोटिस भेज दी थी, मोदी जी तब सरकार में थे, तो उनके तमाम नातेदारों को सरकारी एजेंसियों द्वारा परेशान किए जाने पर बात चल रही थी। और यह भी हो रहा था कि सरकार इस तरह से लोगों को टारगेट कर दे रही है कि संवैधानिक संस्था के किसी पद पर बैठा कोई व्यक्ति आमतौर पर सरकार का मुखालफत करने से बच रहा है, चाहे भले संविधान की अवहेलना हो जाए। तो ऐसे में ही एक मित्र के जरिए यह सवाल आया है कि यहाँ तक कि अगर सरकार चुनाव ही रोक दे, न कराए, तो भी क्या होगा। अब क्या होगा, इस पर मैं 3 अर्थों में चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात कि क्या यह सरकार चुनाव रोक सकती है। अब इसके 2 उत्तर होंगे, एक राजनीतिक, एक संवैधानिक। राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। 3 राज्यों में भले ही कांग्रेस हार गई है और बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन देश में माहौल मोदी जी के पक्ष में नहीं दिख रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग एकजुट हो रहे हैं। उनकी उस तरह से वाहवाही नहीं है जैसे 2014 में या उसके बाद थी। यहाँ तक कि 2019 में पुलवामा के बाद भी जो उनकी वाहवाही हो रही थी, उस तरह की भी वाहवाही नहीं दिख रही है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है सरकार 10 वर्ष के बाद। वैश्विक स्तर पर भी कमज़ोर दिखाई दे रही है। और इसके बावजूद भी सरकार अपने ही पार्टी के लोकप्रिय नेताओं को किनारे लगा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी को भी साइड लगाने की आहट सुनी जा रही है, साफ साफ देखी जा रही है। तो इससे तो ये लगता है कि सरकार को चुनाव में जाने का कोई डर नहीं है। शायद डर इसलिए नहीं है क्योंकि चुनाव में जाना ही नहीं है। तो इस तरह से ये सोचा जा सकता है कि सरकार जिस तरह से संविधान की अवहेलना करने वाले कार्य कर रही है, शायद ये कदम भी उठा ले राजनीतिक रूप से। अब आते हैं संवैधानिक रूप से कि क्या संविधान में सरकार चुनाव रोक सकती है। तो सबसे पहले बात हो रही है चुनाव की। तो जाने कौन से चुनाव की? लोकसभा के चुनाव की। लोकसभा की अवधि कितनी है, इसके संदर्भ में अनुच्छेद 83 के खंड 2 में लिखा हुआ है। लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। अंग्रेजी में भी आप पढ़ सकते हैं। And the expiration of said period 5 years shall operate as dissolution of the House, provided that the said period may, while a proclamation of emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time and not extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate. लेकिन आपातकाल अगर लग गया है देश में तो एक बार में 1 वर्ष तक के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, और वो भी कानून बना करके बढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि आपात की घोषणा हो गई तो अपने आप बढ़ जाएगा। आपात की घोषणा हो और संसद कानून बनाकर कार्यकाल बढ़ाए तो कार्यकाल तभी बढ़ाया जा सकता है जबकि आपातकाल हो। तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि संविधान में
लोकसभा का कार्यकाल क्या 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है? आमतौर पर नहीं, विशेष तौर पर कि आपातकाल कहीं घोषित हो और लोकसभा बहुमत से कानून बना करके कार्यकाल बढ़ाए, एक बार में 1 साल से अधिक नहीं। अगर उसके आगे फिर बढ़ाना है तो फिर आपातकाल होना चाहिए और बढ़ाए। बढ़े हुए कार्यकाल के दौरान ही अगर इमरजेंसी वापस ले ली गई तो वापसी के 6 महीने आगे तक कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, यानी 6 महीने के भीतर चुनाव कराना पड़ेगा। यह संवैधानिक प्रक्रिया है। अर्थात अगर इमरजेंसी घोषित नहीं है तो चुनाव नहीं रोका जा सकता। तो ये तो आपने एक प्रावधान समझा। अब हम आते हैं कि अगर इमरजेंसी नहीं घोषित है और फिर भी चुनाव सरकार न कराए तो क्या होगा। पहली बात कि अभी आपने पढ़ा कि 5 वर्ष की गणना लोकसभा के पहले अधिवेशन से होगी। तो पिछला अधिवेशन मान लेते हैं कि मई 2019 में हुआ, मई 2024 तक तो यही लोकसभा रहेगी। अब चूंकि उसके पहले चुनाव हो जाना चाहिए टेक्निकली, तो फिर क्या करेंगे? अधिसूचना जारी करते हैं। अगर अधिसूचना ही न जारी की गई चुनाव की, तो आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि अधिसूचना जारी हो गई। अगर चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी हुई तो अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग नहीं, अधिसूचना जारी करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके कहने पर जारी करते हैं? मंत्रिपरिषद के। अगर मंत्रिपरिषद न कहे और राष्ट्रपति अधिसूचना न जारी करें तो अगर मंत्रिपरिषद न कहे और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी न करें तो लोकसभा में बहुमत के द्वारा सरकार को हटाया जा सकता है। लेकिन ये क्या, सरकार तो अपने ही पूर्ण बहुमत से है और व्हिप जारी कर देंगे तो उनके अपने पार्टी के सांसद जो उनके खिलाफ वोट कर देंगे वो सदन से बाहर हो जाएंगे। तो जो दल बदल का कानून है उससे इस प्रकार से सांसद बंध गए हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि अपने पार्टी के खिलाफ वोट करें। पार्टी के खिलाफ अगर वोट करेंगे तो उनका वोट गिना ही नहीं जाएगा। अगली बात दोस्तों, अनुच्छेद 85 में लिखी हुई है कि किसी सदन के 2 सत्र की बैठक के बीच में 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो अगर मई 2024 तक चुनाव नहीं हुआ तो लोकसभा अपने आप भंग हो जाएगी अनुच्छेद 83 खंड 2 के अनुसार। तो लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में 6 मास से अधिक का गैप हो जाएगा, यह असंवैधानिक होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस तरह से संविधान का पालन नहीं होगा तो हमारे पास उपाय क्या है? तो उपाय के तौर पर पहला उपाय यह है कि अगर चुनाव के लिए समय पर सरकार अधिसूचना जारी नहीं करती है राष्ट्रपति के माध्यम से, तो पहला काम क्या हो सकता है? पहला काम हो सकता है कि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास मत पारित करके सरकार गिरा दी जाए। लेकिन ये क्या दल बदल कानून आपने बना रखा है। मैं बार बार तमाम मंचों पर कहता रहा हूं, जब से मैं विधि का विद्यार्थी हूं सन 2000 से, कि दल बदल कानून भारत के संविधान का गला घोंट चुका है। इसे सीमित किया जाना चाहिए। आप कल्पना करिए दोस्तों कि आज की सरकार अगर अधिसूचना नहीं जारी करती है चुनाव की तो इसको हटाएंगे कैसे आप? अविश्वास प्रस्ताव लेकर जाएंगे, वो व्हिप जारी कर देंगे। व्हिप जारी कर देने से उनकी अपनी पार्टी के सांसद उनके पक्ष में वोट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर कोई सदस्य उनके खिलाफ वोट देगा या वोट नहीं देगा, इन दोनों ही अवस्थाओं में वो दल बदल का दोषी हो जाएगा। अगर वो विपक्ष में वोट दे दिया तो वोट गिना नहीं जाएगा और सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। और अगर इनके कहने पर भी वोट नहीं दिया तो भी सदस्यता से बाहर चला जाएगा, क्योंकि वोट न देना भी व्हिप का उल्लंघन है। तो दल बदल कानून के तहत उसका वोट तो उसके खिलाफ गिना ही नहीं जाएगा। संसद में सरकार को बहुमत है तो फिर सरकार तो एकदम सुरक्षित है। ये दल बदल कानून जो बनाया गया है राजीव गांधी के जमाने में, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मजबूत किया है, सभी पार्टियों ने समर्थन देकर ध्वनिमत से किया है। इसे अगर सीमित नहीं किया गया तो मेरे भाइयों इसी से तानाशाही पैदा हो रही है। महुआ मोइत्रा के मामले में आप देखिए, मनीष तिवारी कह रहे थे कि यहां व्हिप जारी न की जाए, लेकिन जब व्हिप न जारी करने का कोई अपवादिक नियम है ही नहीं तो पार्टी हमेशा व्हिप जारी करती है। इससे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने दल के बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। यही कारण है कि सांसद अपने पार्टी के खिलाफ बोल नहीं पाते हैं। इसी से पार्टी सुप्रीमो, पार्टी हाईकमान पैदा होते हैं और लोकतंत्र बंधक हो जाता है। तो दोस्तों, व्हिप जारी कर देंगे, इस नाते सरकार तो गिरने से रही। अब आपको बता दें कि 5 साल के समाप्ति पर लोकसभा भले अपने आप भंग होगी,
लेकिन सरकार तब तक रहेगी जब तक नई सरकार आ न जाए। तो यही संविधान उस सरकार को समर्थन दे देगा। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रपति अधिसूचना नहीं जारी कर रहे हैं तो हम राष्ट्रपति को हटाएंगे। साहब, राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में। लोकसभा तो भंग हो चुकी होगी, तो कैसे करेंगे आप? तो राष्ट्रपति को भी नहीं हटा पाएंगे। लोकसभा स्वतः विघटित हो जाएगी तो कार्यकारी सरकार को भी नहीं हटा पाएंगे। चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी होगी तो चुनाव नहीं करवाएंगे, निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा ही नहीं। तो इस तरह से संविधान कोलैप्स हो जाएगा। अब आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां सुनवाई में समय लगेगा। और उनके निर्णय क्या कभी राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होंगे? जी नहीं। इस तरह के निर्णय की राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करें, हो ही नहीं सकता। सरकार को बर्खास्त कर नहीं सकते। आदेश देंगे और नहीं मानेंगे तो जो संविधान की ही बात नहीं माने तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आदेश भी दिलवा देंगे तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति बन सकती है। कोई भी सरकार ऐसा चाहे तो। हम लोग जब कभी अध्ययन के प्रयोजनों के लिए इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या इस संविधान के तहत तानाशाही आ सकती है, कोई व्यक्ति तानाशाह बन सकता है, तो यही सब उत्तर निकल कर आते हैं, जिनमें से एक प्रमुख उत्तर यह भी है कि केंद्र में कोई ताकतवर सरकार हो जो अपने सांसदों पर भी नियंत्रण रख ले और राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति ये सब उनके चंगुल में हों, उनकी बात मानने वाले हों, मीडिया उनके नियंत्रण में कुछ हद तक हो, अदालतें थोड़ी बहुत भयभीत हों, तो फिर चुनाव रोका जा सकता है। अब सवाल आता है कि चुनाव रोकते ही तानाशाही स्वीकार कर ली जाएगी, फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि वो तानाशाह नहीं है, फिर तो मान लिया जाएगा। तो अब उत्तर आता है कि तब तो जनता इसके बाद आ जाएगी। जी हाँ, इसके बाद फिर जनता को ही आकर के चुनाव की मांग करनी होगी। अब जनता कैसे मांग करेगी ऐसी सरकार से, ये समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, संविधान क्या कहता है मैंने बता दिया कि क्या सरकार चुनाव रोक सकती है? जी नहीं। केवल आपातकाल जब लागू करेगी तभी चुनाव रोकेगी, और 1 साल के लिए। लेकिन वह तो संविधान के अनुसार होगा। अगर संविधान के खिलाफ जाकर चुनाव रोकना है तो भी सरकार रोक सकती है, और रोक देगी तो उपाय कोई नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि अगर वर्तमान सरकार, अब वर्तमान सरकार की बात कर लें, वर्तमान सरकार जिस तरह से निर्वाचन आयोग पर अपना नियंत्रण करने के लिए कानून पारित करवा रही है, इससे तो हमको साफ साफ दिख जाना चाहिए भारत के लोगों को कि यह सरकार चुनाव में नहीं जाना चाहती है। यह चुनाव में तभी जाएगी जब ये अपना सारा फुल प्रूफ कर लेगी तंत्र के जरिए, जनता के जरिए नहीं कि इनको चुनाव जीते ही जाना है। क्योंकि अगर जनता पर भरोसा होता तो इनको चुनाव आयोग पर नियंत्रण करने का प्रयास करने की जरूरत ही नहीं थी, और इतने पर तो इनको बदनाम हो जाना चाहिए समाज में। लेकिन यह सरकार जोखिम मोल ले रही है। तो अगर ये सरकार निर्वाचन आयोग पर पूरा नियंत्रण रख लेगी, ईवीएम से चुनाव करवाएगी या बिना ईवीएम के भी अगर चुनाव हुआ, लेकिन निर्वाचन आयोग पर पूरा नियंत्रण हो गया सरकार का, सरकार जैसे चाह रही है वैसे वोट हो रहा है, जैसे चाह रही है वैसे मतगणना हो रही है, तो फिर उस चुनाव का मतलब क्या रहेगा? इसलिए संविधान के अंतर्गत दी गई शक्तियों का अगर संस्थाओं में बैठे लोग दुरुपयोग कर देंगे तो वर्तमान की व्यवस्था ऐसी है कि संसद उसको नियंत्रित नहीं कर पाएगी। दल बदल विधेयक ने सरकारों पर, सांसदों और विधायकों के नियंत्रण को इतना कमजोर कर दिया है कि अब सरकारें संसद के नियंत्रण से परे जा चुकी हैं, और चुनाव तो संसद का होना है, लोकसभा का होना है। तो मैं उत्तर दूंगा कि जी हाँ, अगर सरकार में जो बैठा है उसको ये लगता है कि वो चाहे जितना भी सिस्टम को मैनेज कर लेगा लेकिन चुनाव नहीं जीत सकता, और उसके लिए चुनाव हारना कोई विकल्प हो ही नहीं कि इसको भी वो चुनेगा, तो यह रास्ता है कि वो चुनाव रोक देगा। आप सड़कों पर उतरिए, आप अदालतों में जाइए, आप नारा लगाइए, ये विकल्प जनता के पास बचेगा। यह एकेडमिक कॉन्स्टिट्यूशनल चर्चा थी, इस पर आप कोई अन्यथा कयास न लगाइएगा। दोस्तों, एक बार फिर आप सबने जो मेरे चैनल को अपना स्नेह दिया है, प्यार दिया है और जो दे रहे हैं, इसके लिए आप सबको सादर अभिवादन, सादर धन्यवाद।